ठीक है, तो ये बात आ गई आपको समझ में कि एरिया बाउंडेड विल बी इक्वल टू चेंज इन कोऑर्डिनेट। केवल कोऑर्डिनेट नहीं, जरूरी नहीं है बेटा T1 पर x1 हमेशा 0 रखा जाए, कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल मान लो x एक्सिस पे चल रहा है, जब आपने देखना शुरू किया वो x=2 पर भी हो सकता है, x=-1 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात ये अपने दिमाग से निकाल देंगे कि t=0 पर हमेशा x=0, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला मैं, हाँ पहला ये देख लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट एवरेज के लिए ये ट्रू नहीं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्यों बराबर आ रही है बेटा? क्योंकि जब आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना बेटा, तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत स्मॉल इंटरवल का डिस्टेंस, तो आप जब भी इनको ज्वाइन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही तो आ रही है। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, अब यहाँ पे लेंथ निकालेंगे तो भी यही आएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्मॉल है ना आपका डी। डी जब लग जाता है डिफरेंशिएशन तो बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए हमेशा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है, देखो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दैट इंटरवल। अब आप दोनों तरफ इसको dt से डिवाइड कर, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है स्पीड बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन। तो हमेशा किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो आप उस, बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है बेटा इसका, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है आपको, तो आप उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ds बाई dt के इक्वेट कर सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको बोलते हैं। ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस पर एवरेज पे नहीं, एवरेज देख लो आप, घूम के पार्टिकल आ गया वहाँ पे, मान ऐसे गया यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस घूम के वहीं आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, बट क्या एवरेज स्पीड 0 है क्या इसमें, हितेंद्र बताइए? क्या एवरेज स्पीड 0 बोलेंगे आप इसमें? जैसे कोई होम और स्कूल वाले क्वेश्चन नहीं होते अभी जैसा कर रहे थे, होम पे था फिर स्कूल चला गया वापस आ गया, तो क्या एवरेज स्पीड 0 है इसमें? बताइए हितेंद्र। नो। एवरेज स्पीड तो निकल के आती है ना इसमें, बट क्या एवरेज वेलोसिटी है इसमें? हितेंद्र आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, चीजें बताइए एक बार। क्या एवरेज वेलोसिटी यस आई, सर। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना बेटा इसमें? यस सर, लेकिन यस स्पीड यस। नहीं होगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है सबको? हितेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नो नो सर, ओके क्लियर है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों बराबर है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकंड बहुत क्रूशियल बात बेटा, कि मैं आपको वहां पर कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे इससे नीचे नहीं बना सकता था मैं, क्योंकि आपको बताया मैंने स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, बट अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करूं तो वो आपको वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। आप सचिन आप बताओ, नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब, पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब? अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव हो हाँ, जाएगी। बस आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोली है तो वैसा ही है, बस आपने आई कैप हटा दिया बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना। अब देखो या तो ये vx होगा या vy होगा, चले ना चले स्ट्रेट लाइन तो उससे मुझे मतलब है। बट मैं एक वेलोसिटी वेक्टर तीनों कंपोनेंट एक प्लॉट पे कैसे दिखा सकता हूँ? ठीक है, तो मान लो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और ये एक्स कंपोनेंट है, अगर 2i कैप आ रहा है ठीक है पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये -2i कैप है तो नेगेटिव, बस आई कैप ड्रॉप कर देते हैं बेटा। ठीक है ना, क्योंकि हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देंगे, फटाफट हर जगह आई कैप लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? तो बस आई कैप ड्रॉ कर दिया, मीनिंग वही है, पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव बोला है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, नेगेटिव का मतलब जिस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव बोला है उसके अलोंग वेलोसिटी। तो यहाँ तक वेलोसिटी देखो पॉजिटिव थी पहले से, देख रहे हैं आप, यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आप यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो गई फिर पॉजिटिव, तो आप बोल रहे हो एरिया बाउंडेड इज चेंज इन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो आप कह रहे हो देखो पॉजिटिव में तो कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर आपने अपोजिट कर दी तो घटने लग जाएगा ना बेटा कोऑर्डिनेट। बताओ, x = 2 से 4 तक गया 5 तक गया वापस आ गया तो कम नहीं होने लग गया?
तो इसलिए जब भी ये नीचे का एरिया जब आएगा ना बेटा आपके इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इस टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होगा उसको आप हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। और हमेशा ऐसे ही करोगे, चेंज इन कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस इनिशियल। अब कहीं से मान लो यहाँ से यहाँ तक का आपको चेंज इन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक का मान लो पूरा यहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा a1 माइनस a2। आपको t1 से t2 तक लिखना है तो चेंज इन कोऑर्डिनेट कितना होगा, a1 नीचे जो एरिया है दैट इज नेगेटिव, ऊपर वाला सारा एरिया पॉजिटिव। तो इस तरीके से लिखेंगे आप a1 माइनस a2 प्लस a3, ऐसे लिखा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। एरिया बाउंडेड, ठीक है। जब भी टाइम एक्सेस के नीचे है उसको आप नेगेटिव लीजिए। ध्यान से करिए बेटा, गलती करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का। एग्जाम में भी सही होना चाहिए, बता दिया बेटा। और वहां पे भी आप पॉजिटिव करके ऐड कर दिए तो क्या मतलब है इन सब बातों का, इतना बताने के बाद, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिवीजन प्रॉपर रखिए, तो ऐसी गलती अभी फिट जी के पेपर्स में भी नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ना है बेटा। फाइनल एग्जाम तो बहुत दूर होता है, उससे पहले 100 पेपर देने हैं आप। तो हर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तो ऐसी गलती अवॉइड करें आप, ठीक है। सर इसमें A2 कैसे निकालेंगे? A2 आपको इस तरह का प्लॉट नहीं गिवन होगा, आपको स्ट्रेट लाइन कुछ देगा, इसमें तो कैसे निकालोगे, इसमें थोड़ी निकाल सकते। कुछ स्ट्रेट लाइन गिवन होगा उसमें आप निकाल पाए, ठीक है। क्लियर है। यस सर। हाँ, इसमें रैंडम प्लॉट में तो कैसे निकालेंगे, जस्ट मैंने एक उसके लिए बनाया है आपको नीचे का एरिया दिखाने को, ठीक है। अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब। तो यूनिफॉर्म मोशन की एक ही डेफिनेशन है, बाकी सब भूल जाइए। अगर आपने याद करी है पहले कभी 9th 10th या 11th में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ, तो इसमें सीधा सा है कि वी वेक्टर कांस्टेंट या ए वेक्टर 0, और वी वेक्टर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो मोशन ही नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन 2 वर्ड्स की है बेटा बस, वी वेक्टर इज ए कांस्टेंट। बाकी स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं क्या करते हैं कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सब आ गया इसमें, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगा जब वी वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वी वेक्टर इज ए कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्रूशियल पॉइंट्स थे वेलोसिटी के बारे में, जो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम हम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही प्रिसाइजली और ढंग से टैकल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक